आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी के जहरीले बोल की हर तरफ निंदा हो रही है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वो उनसे बात करेंगे, फिर भी बलियावी के तेवर नरम नहीं पड़ रहे। पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना? क्या बात है? 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो। जेडीयू के पूर्व सांसद गुलाम रसूल बलियावी का यही वो बयान है जिसने जाड़े के मौसम में भी बिहार की सियासत में गर्मी पैदा कर दी है। सेना को लेकर दिए गए बलियावी के बयान से किनारा कर लिया है। सैन्य पुरुषार्थ को अग्निवीर के मसले पर जो हमारा सार्वजनिक विरोध था कि अग्निवीर सैनिकों को निश्चित रूप से पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, उसमें कटौती के हम खिलाफ हैं। लेकिन सैन्य पुरुषार्थ पर कोई धर्म और जाति के आधार पर सवाल उठाए, न देश का संविधान इसकी इजाजत देता है और न जनता दल यू का संविधान इसकी इजाजत देता है, बल्कि कि अपने सैन्य बल पर हमको गर्व है और इस ऐसे सवाल पर न मनभेद रहता है न मतभेद की नीति है। यही नहीं, भारतीय सेना को लेकर दिए गए बलियावी के बयान पर सीएम नीतीश कुमार ने भी प्रतिक्रिया दी। सीएम ने कहा बयानों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो बलियावी से बात करेंगे। कोई अगर बोल दिया है तो बहुत लोगों की अपनी आदत है कुछ बोलने की। मुख्यमंत्री जी आज पुलवामा का चौथी वर्ष होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या बोला तो हम कभी पूछेंगे, बतियाएंगे। आज हम आ रहे थे तभी हम रास्ता मुख्यमंत्री बलियावी के साथ न तो उनकी पार्टी है और न नेता, फिर भी बलियावी के तेवर नर्म नहीं पड़ रहे। बलियावी अब भी अपने बयान पर अड़े हुए हैं। बलियावी ने अपने सेना का, सेना के जज्बे का, सेना के सम्मान का कहीं भी कोई अपमान नहीं किया। मैंने तो प्रधानमंत्री और सत्ता में बने लोगों से सवाल, मेरा सवाल उनसे है जो आज के डेट में चाइना का नाम लेने से भय खाते हैं। ये तो देश भी जानता है कि जैसे नेताओं की राजनीति ऐसे ही जहरीले बयानों पर टिकी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि जब जेडीयू ऐसे बयानों पर बलियावी के साथ नहीं, जेडीयू के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार बलियावी के साथ नहीं, फिर बलियावी किसके इशारे पर बार बार ऐसे बयान देते आ रहे हैं? वीएस नारायण, अमित कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो बलियावी के जहरीले बयान के मायनों को जरा समझिएगा। भारतीय सेना में ज्यादातर हिंदू हैं और हिंदुओं में लड़ने की क्षमता नहीं है, ये बता रहे हैं गुलाम रसूल बलियावी। भारतीय सेना आतंकियों से डरती है, ये कह रहे हैं गुलाम रसूल बलियावी। मुसलमान ही लड़ाकू होते हैं, ये कह रहे हैं गुलाम रसूल बलियावी। और वो ये भी कहते हैं कि सेना में 30% मुसलमानों की भर्ती की जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय सेना ने बार बार पाकिस्तान को हराया, पाकिस्तानी आतंकियों का खात्मा किया, कश्मीर में आतंकियों को चुन चुन कर मारा, पूर्वोत्तर में शांति की स्थापना की और विदेशों में शांति सेना भेजकर भारत का मान भी बढ़ाया। फिर भी अगर बलियावी मुसलमानों को ही सिर्फ लड़ाकू मानते हैं तो मुसलमान अफगानिस्तान से क्यों भागे, ये सवाल है। सवाल है कि रोहिंग्या म्यांमार से क्यों भागे। सवाल है कि इराक या फिर दूसरे देशों से मुसलमान क्यों भागे। मतलब साफ है कि बहादुरी का धर्म से लेना देना नहीं, यानी हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की दीवार खड़ी कर अपनी सियासत चमकाना चाह रहे हैं गुलाम रसूल बलियावी। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा मंगलवार को मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में हुई और दोनों ही जगहों पर सीएम ने विकास कार्यों का जायजा लिया और लोगों की समस्याएं सुनी। पांच जनवरी को पश्चिम चंपारण के दरुआबारी गांव से शुरू हुई सीएम नीतीश की समाधान यात्रा 14 फरवरी को मुजफ्फरपुर पहुंच गई। गाड़ियों का काफिला जैसे ही मुजफ्फरपुर पहुंचा, पूरा माहौल नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे से गूंज उठा। अधिकारियों से घिरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और रास्ते के दोनों तरफ खड़ी भीड़, छत से लेकर जमीन तक लोग खड़े होकर अपने नेता का स्वागत करते और सीएम को अपनी बात बताते दिखे।
देखने वाली जो तस्वीर है वो महिलाओं का जो उत्साह है वो, और जिस कदर महिलाओं को लेकर के जो योजनाएं मुख्यमंत्री लगातार तैयार करते हैं और उनके स्वावलंबन के लिए, उनके आर्थिक उन्नति के लिए जिस ढंग से उन्होंने काम किया है, उसी का नतीजा है कि महिलाएं जो हैं वो बढ़ चढ़कर यहाँ पे हिस्सा ले रही हैं। मुजफ्फरपुर में सीएम ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत बने ICCC भवन का उद्घाटन किया और फिर विकास कार्यों की समीक्षा की। सीएम ने सिटी पार्क का नाम बदलकर जॉर्ज फर्नांडिस पार्क करने की बात कही। देखिए, यहाँ पर का कोई चीज ऐसा नहीं है, हर चीज करने के लिए ही ना घूम रहे हैं। अब मुजफ्फरपुर का तो बहुत इम्पोर्टेंस है ना आबादी के दृष्टिकोण से, तो आप सब दिन हम लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा है, तो बराबर ना आते रहे। तो इसलिए यहाँ की जो भी चीज रहेगी उसके लिए जितना तेजी से कुछ हो सके उसी के लिए हम। मुजफ्फरपुर के बाद सीएम का काफिला समस्तीपुर पहुंचा। भगवानपुर के देसुआ गांव में सीएम ने विकास योजनाओं का जायजा लिया, विभागों की तरफ से लगाए गए स्टॉल्स का निरीक्षण किया और कई योजनाओं का उद्घाटन किया। और लोगों की इच्छा है या कोई कमी है तो उसको देखना, या किसी चीज को कर दिया गया पहले स्वीकृत, वो पूरा भी नहीं हुआ है, तो इसका उद्देश्य तो यही न है इस यात्रा का, तो कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, यात्रा के दौरान सीएम ने विकास कार्यों का जायजा लिया, लोगों की समस्याएं सुनी और सबसे खास जो हर जगह होता है, जीविका दीदी से संवाद करना सीएम नहीं भूले। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से रवि नारायण और समस्तीपुर से रजनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो समाधान यात्रा के मकसद को समझिएगा। हाल के दिनों में नीतीश कुमार पर कई सवाल उठे, विरोधी तो विरोधी अपने भी सवाल खड़े कर रहे थे। इन सवालों के बीच नीतीश ने समाधान यात्रा का फैसला कर लिया। 5 जनवरी को पश्चिम चंपारण के दरुआबाड़ी से यात्रा की शुरुआत हुई, तो कई जिलों से होते हुए 14 फरवरी को मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर पहुंची। यात्रा के जरिए सीएम लोकप्रियता का पैरामीटर चेक करते हैं, जनता का मूड भांपने की कोशिश करते हैं, सरकार की योजना की पड़ताल भी की जाती है, काम की गति, प्रगति, वोट की दिशा भी टटोलते हैं सीएम। ऑन द स्पॉट समाधान से जनता का भरोसा भी जीतते हैं। यात्रा में उमड़ रही भीड़ लोकप्रियता का पैमाना है और पॉलिटिक्स पर सवाल उठाने वालों को जवाब। कद को कम आंकने की गलती नहीं करने की नसीहत और सत्ता सौंपने की अफवाह पर विराम लगाने की कोशिश। बिहार में नीतीश कुमार के नारे को मजबूत बनाना भी उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने नीतीश कुमार को कमजोर मुख्यमंत्री बताया। पशुपति पारस ने कहा कि नीतीश कुमार से शक्तिशाली तेजस्वी यादव हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार का इकबाल खत्म हो गया, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। नीतीश जी अब शक्तिशाली मुख्यमंत्री नहीं है, शक्तिशाली मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, इसलिए बिहार का लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया। रोज हत्याएं हो रही है, रोज बलात्कार हो रहा है, रोज डकैती हो रहा है, बैंक डकैती हो रहा है, ये सब लोग जानते हैं। खबर समझिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार है। नीतीश कुमार सीएम और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है। पशुपति कुमार पारस की पार्टी फिलहाल विपक्ष में है। विपक्ष का काम ही होता है सरकार पर सवाल उठाना। तेजस्वी को नीतीश से शक्तिशाली बताकर पारस गठबंधन में फूट डालना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। झारखंड की सियासी यात्रा की बात। लातेहार में खतियानी जोहार यात्रा के दौरान सीएम हेमंत सोरेन के निशाने पर फिर बीजेपी रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गिराने के लिए विपक्ष ने कोई कसर नहीं छोड़ी। प्लेग्राउंड में खतियानी जोहार यात्रा का मंच सजा था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुनने के लिए जेएमएम कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों की भीड़ खचाखच भरी हुई थी। चारों ओर जेएमएम के झंडे और बैनर लहरा रहे थे। एक एक पल गुजरता जा रहा था। तभी दोपहर बाद जैसे ही सीएम हेमंत सोरेन ने प्लेग्राउंड पर कदम रखा, उनकी अगवानी के लिए जेएमएम कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। मुख्यमंत्री को विशालकाय फूल माला पहनाई गई और दीप प्रज्वलित होते ही खतियानी जोहार यात्रा का तीसरा चरण शुरू हो गया। इसी दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जैसे ही माइक संभाली, सबसे पहला वार बीजेपी पर ही किया। नहीं तो इस राज को लोग गिद्ध नजर से देखते हैं, इस राज को लोग चारागाह मानकर चलते हैं। अलग अलग प्रदेशों से इस राज में लोग आकर यहां के लोगों के हक अधिकार को भी छीनते हैं और उनका शोषण भी करते हैं।
बीजेपी पर प्रहार के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1932 के खतियान का मुद्दा उठाया। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाई तो विपक्षी दलों ने उसे असंवैधानिक करार दे दिया। हम देखना चाहते हैं यहाँ के लोग खतियानी लोग हैं कि नहीं, कि सभी मारे गए। आज यहाँ के खतियानधारी लोगों के बाल बच्चों को थर्ड फोर्थ ग्रेड में नौकरी 100% उसको मिलने का कानून बना रहे थे तो इनको खराब लग रहा था। यहाँ के खतियानी के बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बताओ। भरे मंच से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की चुनी हुई सरकार गिराने की साजिश रचने का सवाल भी उठा दिया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि उनकी सरकार को हिलाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं को मोहरा बनाया जा रहा है। तो आज फिर से उस गद्दा में आने के लिए इन प्रकार लोग जुगड़ और तिगड़म लगाता रहता है। राजनीतिक रूप से नहीं सकता है तो संवैधानिक संस्थाओं को लगा देता है। कोर्ट कचहरी करके हम लोग को उलझाने का प्रयास करता है और सोचता है अरे यहां का तो ये आदिवासी दलित लोग हैं, ये लोग कितना कोर्ट कचहरी कर सकेगा, कितना संवैधानिक संस्थाओं से लड़ सकेगा। खतियानी ज्वार यात्रा के जरिए झारखंड के जनता के दिल में झांकने निकले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीजेपी पर जोरदार प्रहार करने का कोई मौका तो नहीं ही चूक रहे हैं। खतियान के मुद्दे पर भी आदिवासियों और मूलवासियों को एकजुट करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, लातेहार। खतियानी जोहार यात्रा की सियासत को समझिए। 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति बिल झारखंड विधानसभा में पास हुआ था। इस फैसले के जरिए हेमंत सोरेन ने मास्टर स्ट्रोक खेला था। इस नियम के तहत जिनके पास 1932 या फिर उसके पहले का खतियान हो वही स्थानीय माने जाएंगे। क्लास 3 और 4th ग्रेड में उन्हीं लोगों का नियोजन होगा जिनके पास 1932 का खतियान नहीं, वो इन ग्रेड में नौकरी के दावेदार नहीं होंगे। 1932 के खतियान के जरिए बड़े वोट बैंक को प्रभावित करने की कोशिश थी। झारखंड के समाज को स्थानीय और बाहरी में बांटने की कोशिश थी, लेकिन राज्यपाल ने बिल को वापस लौटा दिया। उसके बावजूद सीएम हेमंत ने खतियान जोहार यात्रा का तीसरा चरण शुरू कर दिया है। मकसद है जनता के दिल में झांकने, उनके नब्ज को टटोलने के लिए। आगे बढ़ते हैं। भागलपुर में बालू लोडेड ट्रैक्टरों से अवैध वसूली का खेल जारी है। वसूली का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने डीआईजी से शिकायत कर अवैध वसूली पर रोक लगाने की मांग की है। ध्यान से देखिएगा इस तस्वीर को। सिर्फ एक तस्वीर अवैध वसूली के खेल का खुलासा कर देगी। एक तरफ पुलिस की जीप, दूसरी तरफ ट्रैक्टरों का रेला, बीच में सिपाही खड़े हैं। सिपाही जैसे ही जीप में बैठता है, एक ट्रैक्टर ड्राइवर तेजी से आता है, गाड़ी में बैठे पुलिस वाले को पैसे थमाता है और अपने ट्रैक्टर की पहचान बताते हुए आगे बढ़ जाता है। अवैध वसूली का ये खेल कोई एक दिन का नहीं है। भागलपुर में बालू के ओवरलोडेड ट्रैक्टरों से हर रोज वसूली होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पीरपैती के ईशीपुर बाराहाट थाना क्षेत्र में हर रोज वसूली का खेल दिन के उजाले में भी चलता रहता है। लेकिन उस पर 10 दिन 15 दिन पहल हुआ, फिर वहाँ के माफियाओं के चलते प्रशासन की क्या मिली भगत है भगवान जाने, वो लोग फिर वही रूप में चल रहे हैं और रात दिन ट्रैक्टर चलती है। आप लोग अपनी स्तर से जाइए और उस इलाके में देखिए कितना बदहाल हो गया है वहाँ का जिंदगी। परेशान लोगों ने डीआईजी से शिकायत की है और अवैध वसूली पर रोक लगाने की मांग की है। लोगों को दिक्कत ओवरलोडेड ट्रैक्टरों से होती वसूली के दौरान लगने वाले जाम से है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान तो सरकार का हो रहा है। जो राजस्व सरकार के खाते में जाना चाहिए वो बालू माफिया से मिली भगत की वजह से पुलिस वालों की जेब में चला जाता है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो अवैध वसूली के धंधे को समझिएगा। बालू माफिया ट्रैक्टरों पर क्षमता से कई गुना ज्यादा बालू लाते हैं। एक ट्रैक्टर की कीमत में 2 ट्रैक्टर का बालू उठाते हैं, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। पुलिस का काम है ओवरलोडेड ट्रैक्टर को पकड़ना और चालान कटना, लेकिन पुलिस वाले पैसे लेकर ओवरलोडेड ट्रैक्टर को छोड़ देते हैं और अपनी जेब गर्म कर लेते हैं। इससे राजस्व का नुकसान होता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। जमशेदपुर के जुबली पार्क में एक हुड़दंगी टोली ने कई प्रेमी जोड़ों को खदेड़ा, उठक बैठक कराई, दोबारा साथ नहीं घूमने की चेतावनी दी।
वैलेंटाइन डे वो दिन जिसका प्रेमी जोड़ों को बेसब्री से इंतजार होता है, जब पूरी दुनिया पर प्यार का बुखार चढ़ जाता है, पर सारे जहां में प्यार बांटने वाला वही वैलेंटाइन डे का दिन लोहनगरी के प्रेमी जोड़ों के लिए नागवार गुजरा। ये नजारा है लोहनगरी के जुबली पार्क की खूबसूरत वादियों का, जहां वैलेंटाइन डे के मौके पर दूर दराज से आए प्रेमी जोड़े एक दूसरे से प्यार का इजहार करने में जुटे थे, अपने दिल का हाल बताने पहुंचे थे। इनको बहुत 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 मैं प्यार करती हूँ, तो इसलिए ये भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमेशा अच्छे रहें, अच्छे काम करें सबके लिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ही वैलेंटाइन डे मना सकते हैं। हम लोग हस्बैंड वाइफ भी मना सकते हैं, बच्चे के लिए मना सकते हैं, कुछ अपने माँ बाप को सरप्राइज दे सकते हैं आज वैलेंटाइन डे के दिन। वैलेंटाइन डे पर जुबली पार्क के किसी कोने में प्यार की पिंगे बढ़ रही थी, तो दूसरी ओर केसरी यूथ सेवा संघ, जेएसआर वॉरियर्स और हिंदू संगठनों के उग्र कार्यकर्ताओं का हुजूम भी जुबली पार्क के दूसरे कोने में पहुंच चुका था। जैसे ही उनकी नजर एक दूसरे से प्यार का इजहार कर रहे युवा जोड़ों पर पड़ी, फिर क्या था, प्रेमी युगल और हिंदू कार्यकर्ताओं के बीच लुका छिपी का खेल शुरू हो गया। युवा जोड़े जान बचाकर भाग रहे थे, उनके पीछे हिंदू कार्यकर्ताओं की टोली दौड़ी जा रही थी। हमारा उद्देश्य यही था कि हमने शुरुआत में 2 बातें प्यार से की कि सर आप यहाँ से हट जाइए, ये वातावरण आज का दिन मत मनाइए। जो नहीं माने उनका इलाज है। वैलेंटाइन डे के मौके पर जुबली पार्क में जुटे प्रेमी जोड़े हिंदू संगठनों के उग्र कार्यकर्ताओं से बचते रहे। हालांकि बिष्टुपुर पुलिस के जवान भी जुबली पार्क पहुंचे और हुड़दंगी कार्यकर्ताओं को खदेड़कर भगा दिया। प्रभंजन, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। खबर को समझिए। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है और कहा जाता है कि वैलेंटाइन डे प्रेमी प्रेमिका का दिन होता है। इस दिन पूरे देश में प्रेमी जोड़े स्वच्छंद होकर साथ साथ समय बिताते हैं, लेकिन धर्म का ठेकेदार बने कुछ संगठनों को इस पर ऐतराज है। उनका मानना है कि प्यार सार्वजनिक प्रदर्शन की चीज नहीं है। पश्चिमी सभ्यता के इस चलन से भारतीय समाज बिगड़ रहा है, इससे समाज में व्यभिचार बढ़ता है और यही वजह है कि केसरी संघ जैसे संगठन हंगामा करते हैं। सार्वजनिक जगह पर पकड़े जाने पर प्रेमी जोड़ों से उठक बैठक कराई जाती है और इस तरह कानून को हाथ में लेने की घटना को जायज नहीं ठहराया जा सकता।